हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं जहाँ पर रहता हूँ उसके पास में ही एक ग्राउंड है जिसमें मैं डेली रनिंग के लिए जाता हूँ। और आज भी मैं आया हूँ। आज मैं बताऊंगा कि रनिंग करने से क्या क्या फायदे हैं, और अंत में मैं बताऊंगा कि रनिंग के बाद कूलिंग डाउन एक्सरसाइज क्या करना चाहिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। इसके बाद घर पे हम थोड़ा नॉर्मल एक्सरसाइज करते हैं। रनिंग के बाद दो डंबल रखे हुए हैं, आप देख रहे हैं कि इसमें हम थोड़ा बहुत इसमें एक्सरसाइज कर लेते हैं इससे, जो कि मसल्स का एक्सरसाइज है, हैंड मसल्स का एक्सरसाइज। उसके बाद पुशअप लगाते हैं। पुशअप लगाते समय ध्यान रखना चाहिए कि बॉडी जमीन के साथ पैरेलल रहना चाहिए और बिल्कुल फ्लैट अप एंड डाउन मूवमेंट होना चाहिए। देखिए, रनिंग और एक्सरसाइज करने से कितना सारा पसीना हमारे शरीर से बाहर निकलता है। आप देख रहे हैं बहुत सारा पसीना, जो कि हम एक्सरसाइज और रनिंग करने के बाद शरीर से हमारे पसीना निकलता है। हमारे शरीर का फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए रनिंग सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, क्योंकि इससे हमारे शरीर के हर एक पार्ट्स एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों का मूवमेंट होता है। इससे हमारा हार्ट स्ट्रांग रहता है, इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, कैलोरी बर्न होता है, और इसके साथ साथ हमारा डाइजेशन सिस्टम इससे स्ट्रांग रहता है। ये हमारे बॉडी को पूरी तरह डिटॉक्स कर देता है, क्योंकि टॉक्सिन्स हम पसीने के साथ बाहर निकल जाता है, जिससे कि हम फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग रहते हैं। जब आप फास्ट रनिंग करते हैं तो उससे हमारा शरीर का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा अप हो जाता है और ब्लड का सर्कुलेशन काफ़ी बढ़ जाता है। तो उसको हमें नॉर्मल पोज़ीशन में लाने के लिए हमें कूलिंग डाउन एक्सरसाइज करना होता है। और कूलिंग डाउन एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले हमें या तो नीचे से ऊपर की तरफ का एक्सरसाइज करना चाहिए या ऊपर से नीचे की तरफ का करना चाहिए। क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है हमारे यानी नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ होता है। इसलिए हमें कूलिंग डाउन एक्सरसाइज भी या तो नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से सर से नीचे की तरफ करना चाहिए, जिससे कि हमारा बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए और हमारा ब्लड का सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाए। इस तरह से सबसे पहले इसके लिए हमें इस तरह का पोजीशन बनाना है, कमर पे हाथ रखना है और पैर सबसे पहले पैर को लेफ्ट पैर को इस तरह का टो को इस तरह का लेफ्ट टू राइट रोटेट करना है। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम। अगेन फिर राइट पैर के टो को पहले 5 टू 10 टाइम क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से रोटेट करें। फिर उसके बाद बाएं पैर के ऊपर दाहिने पैर को ले जाते हुए दोनों हाथ को ऊपर ले जाते हुए इस तरह से ऐसे दोनों हथेली को जमीन में टच करने की कोशिश करें। वापस अगेन फिर राइट पैर के ऊपर लेफ्ट पैर को इस तरह से रखें, दोनों हाथ को ऊपर ले जाते हुए दोनों हथेली को जमीन में टच करने की कोशिश करें और वापस। ये सारी जब भी एक्सरसाइज आप करते हैं तो नॉर्मल ब्रीथिंग हो, नॉर्मल सांस लेते रहें आप। उसके बाद दोनों पैर को इस तरह कद के मुताबिक खोलें और पूरा बॉडी वेट आपका दाहिने पैर के ऊपर इस तरह से चेस्ट अप, निगाह सामने एकदम। और अगेन फिर लेफ्ट की तरफ इस तरह से सेम पोजीशन बनाएं। इस तरह ध्यान दें कि दाहिना पैर बिल्कुल स्ट्रेट हो और फुल स्ट्रेच हो। वापस अपने जगह पे। इसके बाद कमर का रोटेशन जिससे जितना हो सकता है उतना करें। पहले क्लॉकवाइज 1 से 2 टाइम, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज 1 से 2 टाइम। उसके बाद यहाँ से दोनों हाथ छाती के साथ पैरेलल और एक पे इस तरह से, आपका निगाह भी इसी तरह से। 2, 1, 2 इस तरह से। यहाँ से ही नेक्स्ट दोनों हाथ खुले हुए इस तरह का मूवमेंट। यहाँ से ही दोनों अंगूठे अंदर से और चारों उंगलियां इसके ऊपर इस तरह से, पहले क्लॉकवाइज 5 to 10 टाइम्स।
5 to 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से ही शोल्डर्स का रोटेशन इस तरह से 5 to 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, फिर 5 to 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से ही दोनों हाथ ऊपर ले जाते हुए इस तरह से हाथ की जो मोटी मसल्स है इसको कान के साथ टच करने की कोशिश करें 5 to 10 टाइम्स। दोनों हाथ कमर के ऊपर, नॉर्मल ब्रीथिंग, सांस को पूरा अंदर लें, 10 से 15 सेकंड के लिए होल्ड करें, आपके फेफड़े के अंदर पूरा सांस को भरिए और धीरे धीरे फिर इसको छोड़िए। एक बार फिर होल्ड करें, लंग्स को एक्सपैंड करें, फेफड़े को एक्सपैंड करें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। अब यहाँ पे कंप्लीट आपका कूलिंग डाउन एक्सरसाइज हो गया। अब आप देखेंगे कि जो आप रनिंग करने के दौरान जो आपका ब्लड का सर्कुलेशन काफी तेज हो गया था और आपका बॉडी टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ गया था, तो ये कूलिंग डाउन एक्सरसाइज करने से आपका बॉडी टेम्परेचर भी नॉर्मल हो जाते हैं और ब्लड का सर्कुलेशन भी जो नॉर्मल हमारा है वो नॉर्मल हो जाते हैं। इसी तरह की और डिटेल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।